कल से 11th का बैच भी स्टार्ट हो गया। महक से हमने कहा था पढ़ा दूँ, महक पढ़ाई नहीं। फिर तुम पढ़ाओगे तो बच्चे भाग जाएंगे। फिर अभी तुम्हें मजाक ज़्यादा करना है, पढ़ाना तुम्हें। बेसिक तो पढ़ाई दोगे, लेकिन हम तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते ना, क्योंकि 12th है तुम्हारी, इम्पोर्टेंट क्लास है, तो हम तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। चलो जब कभी छोटे मोटे टॉपिक पढ़ाने होंगे तो बुलाएंगे तुम्हें। बड़े में बुला लेंगे, गुस्सा मत हो। चलो भाई, जल्दी से चैप्टर एंड हो, तुम लोग का टेस्ट ले। जब तक टेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ हमारा चल रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ हमारा चल रहा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों आराम से देखना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं आप लोगों को। कल लास्ट हम यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड ई बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट निकाल गए थे हम, जो थी केल्विन, केजी पर मोल या फिर मोल इनवर्स। ठीक है, सेम यूनिट किसकी थी? केएफ की, यही थी ना, दोनों की यूनिट सेम है। केल्विन, केजी पर मोल या फिर मोल इनवर्स। यहाँ तक हम कल पहुँच गए थे, यहाँ तक सबका लिखा है। यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ के भी मिलेगा जब आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, के एफ मिलेगा जब आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 99.99% स्टेट बोर्ड में तो 100% इनकी वैल्यू दी रहती है, 100% इनकी वैल्यू आपको दी रही है, क्योंकि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है और कहीं से नहीं निकाली जा सकती है वैल्यू। एक चीज़ पूछ ली गई थी एक बार ऑब्जेक्टिव कि के बी और के एफ किस पे डिपेंड करता है। के बी के एफ किस पे डिपेंड करता है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। के बी की वैल्यू वाटर के लिए अलग है, बेंजीन के लिए अलग है, ईथर के लिए अलग है, अल्कोहल के लिए अलग है, सेम के एफ। तो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट के नेचर पर। ये बात ध्यान रखना। बच्चों के दिमाग में फिट है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं दोनों। इसका कारण ये है कि वो क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके कि जितने भी के कांस्टेंट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। जैसे के ए, के बी, के डब्ल्यू, ये सब पढ़े थे ना हमने, ये टेम्परेचर। तो वहाँ वाला याद नहीं रखना, ये दोनों डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट के नेचर पर। तो लिखेंगे इसके नीचे वैल्यू ऑफ के बी, वैल्यू ऑफ के बी only depends upon nature of solvent। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। केबी की वैल्यू सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। कोई भी वैल्यू आपको इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है केबी की, लेकिन फिर भी वाटर के लिए हम केबी की वैल्यू लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा आपको सॉल्वेंट वाटर ही मिलेगा।
किसी भी एग्जाम में अगर केवी की वैल्यू नहीं दी होगी तो वो वाटर के लिए नहीं दी होगी। तो वाटर के लिए जो केवी की वैल्यू होती है, वाटर के लिए जो केवी की वैल्यू होती है वो होती है 0.52। आगे पता है क्या दिया होगा, बोलो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये है इसकी वाटर के लिए वैल्यू, इतना नोट करें आप लोग। हम अभी भी कह रहे हैं आपको अगर ये वैल्यू नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों याद ना हो, क्या है इसमें कि याद ना हो। आप 0.5 याद कर लें, ख़त्म बात। वाटर के लिए होती है, बेंजीन के लिए इसकी अलग है, ईथर के लिए अलग है, सब के लिए अलग अलग होती है। मोलेरिटी हाँ अलग अलग आएगी, मोलेरिटी वहाँ सॉल्वेंट में निकालना है, वहाँ सोल्यूशन में निकालना है। अब एक्सपेरिमेंटली भी केवी कैसे कैलकुलेट किया गया, इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक्सपेरिमेंटली केवी इससे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से। आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना छोड़ सकते हो, इससे आपके नोट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन अगर याद कर लो तो एक एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ याद हो जाएगी जो बहुत कम बच्चे याद करेंगे। तो आप इतना इसको लिखो, फिर इसके बाद ये स्टेप छोड़ सकते हो, फिर हम नीचे जो लिखवाएंगे वो लिख सकते हो। लेकिन अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। एक्सपेरिमेंटली केवी ऐसे निकाला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए R। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर जिस सिलेबस से हट गया था चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, उसमें है R कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 3 वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, एक एटीएम में, एक बार में, एक जूल में, 3 वैल्यू। केमिकल काइनेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम तीनों वैल्यू लिखवा देंगे। R पता होना चाहिए आपको। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, पता है नहीं किसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, सॉल्वेंट का। प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बता दे, R बता दे, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बता दे, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट बता दें। तो इन सब की वैल्यू रखोगे तो आपका एक केवी निकल के आता है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लर्न करना है, नोट करिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ R की वैल्यू जरूर आप लिख लें, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बाकी सब क्लियर ही है ना। R इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख लें। R की 3 वैल्यू होती है, हम लास्ट में लिखवा देंगे, होती तो बहुत है लेकिन 3 पता होनी चाहिए। तो R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लगेगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R is a universal gas constant. R is a universal gas constant. देखिए बाकी हम यहाँ पर आपका नोट्स नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हम इसको नहीं लिखवाएंगे, है ना। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी 3 वैल्यू एटीएम में, बार में और जूल में याद होनी चाहिए। यहाँ R जूल में ही चाहिए। R हमने लिखवा दिया, ये पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, उसका स्क्वायर है। ये मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। एंथैल्पी वेपर में कन्वर्ट होने की, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। इसके बाद हम यहाँ पर अब ये सब नहीं लिखवा रहे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना बस आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए इस साइड,
क्या लिखेंगे दिव्यांशी? ना सेंटेंस बोलो दिव्यांशी। द सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। हाँ, एंथैल्पी ऑफ। अगर आपको केबी पहली बात तो कभी नहीं मिलना है स्टेट बोर्ड पे, सीबीएसई बोर्ड पे। बहुत हाई लेवल पे जब जेईई की तैयारी करोगे तब वहाँ पर ये आता है कि केबी निकालना पड़ता है, तो फिर ये वैल्यू आपको बताई जाएंगी, तो वहाँ निकालना पड़ता है। ये तो हमने आपको बताया ना कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ भी दोगे तो आपके नोट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर याद कर लो तो एक वाह पॉइंट जुड़ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है फॉर्मूला। कई चीज़ें ऐसे होती है, नहीं इसका कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्टली आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आगे लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे? पता है वैल्यू? द वैल्यू ऑफ के एफ depends only upon nature of solvent। तो देखिए हम वाटर के लिए के एफ की वैल्यू लिख देते हैं आपकी। तो वाटर के लिए जो के एफ की वैल्यू है वो है 1.86, आगे पता ही है आपको, केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर। बिल्कुल सामने सामने हमने इसीलिए लिखवाया कि दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल एक साथ याद हो जाएं। चलिए अब के एफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लीजिए। के एफ इक्वल सेम फॉर्मूला है आर। बताओ यहाँ पर क्या होगा? टी नॉट एफ। बिल्कुल सही पकड़ है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट था तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000, वहाँ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन थी, यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी। ये है फॉर्मूला। तो कुल मिला के हम कह दें सेम फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, यही फॉर्मूला तो वो बन जाएगा। यहाँ एफ रख दो, यहाँ फ्यूजन लिख दो, यहाँ एफ रख दो, यहाँ फ्यूजन लिख दो, यहाँ एफ रख दो, यहाँ फ्यूजन लिख दो, सेम फॉर्मूला। आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, या ऐसा भी बोल सकते हो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। के बी के एफ अलग से भी पूछ लिया गया है 2 नंबर में, तो कहाँ से उठाएंगे अगर के बी के एफ पूछ लिया जाए? कहाँ से उठाएंगे? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंडेड द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोलिलिटी के। फिर वहीं से तो जन्म होता है फर्स्ट टाइम के बी का और फर्स्ट टाइम के एफ का, वहाँ से उठाना है आपको। किसका? जैसे हम कह रहे हैं कि कोई आपकी लिक्विड सॉलिड में जा रहा, तो ये आपका होगा फ्रीजिंग,
और सॉलिड अगर आपका गल के लिक्विड में आ रहा है दैट इज फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और किसी का आपका हम फ्यूजन बोल दीजिए या मेल्टिंग बोल दो, उसे एक ही बात है। किसी भी चीज़ का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। जैसे कोई हमसे पूछ ले आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर नीचे फ्रीज होना चालू हो जाएगा। अब उल्टा पूछ ले कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उल्टा चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो वो मेल्ट होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में अभी आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपके कहीं कहीं फ्यूजन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं फ्रीजिंग लिखा मिलेगा, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। इसको एज ए टिप आप एक्सेप्ट कर लो सिस्टरी, बाकी इसमें कुछ और नहीं है। हाँ 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 दिया रहेगा, लेकिन हम आपको एक बहुत खुशी की बात बता दें, कितनी भी बुक्स आप स्टेट बोर्ड की ढूंढ लो, कहीं भी आपको ये निकालने के लिए नहीं है। कहीं एकाध क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत हाई लेवल पे जाओगे जब आप, तो वो तो आपकी है नहीं। के आपको के एफ की वैल्यू सीधे नीचे ब्रैकेट में लिखी रहती है सीधे, और कभी अगर नहीं लिखी होगी तो वो भी 99.9% वाटर की ही नहीं लिखी होगी। वाटर, तो वाटर की वैल्यू आप याद कर लें, वाटर। हालांकि हम फिर से बता रहे हैं कि ये वैल्यू आपको लिखी मिलनी है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। चले अब आगे, चलो अभी हम इनको जब रिवाइज कराएंगे ना, इनको लिखवाने में समय लगा है, आपको समझाने तो हो जाएगा। और जब तक अब आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं हो जाएंगे, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं पर याद कराएंगे, ठीक है। अभी और है बेटा, देखिए, अच्छा हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले ये लिखा था डेल्टा टी वी इक्वल के बी एम, लिखा है ना ये, देखो डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी होगी, फिर के बी एम। इस वाले फॉर्मूले को इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सबसे पहली बार ये आया है वहाँ पर, सबसे पहली बार जब डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी किया था, और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो के वी। सेम इसमें जब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी था, फिर डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, वहीं पर मान लो इक्वेशन फर्स्ट, लिखना नहीं है वहाँ पर जहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अभी कहाँ लिखा हूँ? अरे भाई सिद्धार्थ, सुनते नहीं हो ना हमें, बात क्यों नहीं सुनते हो? जे वाला इक्वेशन फर्स्ट मानना है। हाँ ये एम वाला डेल्टा टी वी, ये क्या लिखा है कि अब बेटा यहाँ लिखना है नीचे। सिद्धार्थ तुम ऐसे नोट्स बनाओगे तुम पिट जाओगे बेटा हमसे बहुत ज़्यादा, अच्छे से बनाओ ना नोट्स। सबने मान लिया इक्वेशन, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताइए क्या है, डेल्टा टी वी इक्वल के वी एम, ठीक है। इफ जो मोलिलिटी है वो हो जाए 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी मतलब कितनी हो जाए 1 मोलल, पता है ना ये सब। अगर आपकी मोलिलिटी 1 मोल पर केजी हो जाए तो डेल्टा टी वी किसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर। अब के वी की डेफिनेशन लिखनी है हमें, नोट करिए इतना पास। अगर मोलिलिटी 1 हो जाएगी तो टी वी किसके इक्वल हो जाएगा, के वी के। डेल्टा टी वी इक्वल के वी एम,
हाँ, ये अपने मन से लिखना है सब कुछ, हमें याद करना है, लर्न करना है इन सब चीज़ों को। सेम यहाँ आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है उसका इक्वेशन फर्स्ट? तुम्हें वहाँ से दिखता नहीं है, फिर वैसे ही बैठ गए, पकड़ना ऐसे हो, बैठिए ऐसे आओ, यूज़ करो बैठिए। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ मोलेलिटी, वेरी गुड। इफ बोलते जाओ इसका, इफ वन मोल पर केजी, यानी कि हम क्या बोलते हैं, वन मोलल। बहुत बढ़िया। तब क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ। डिफाइन करो सिफा के बी को, के बी को डिफाइन करो। क्या होगी के बी की डेफिनीशन? के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कब? व्हेन मोलिलिटी इज, Kb is defined as elevation in boiling point when molality of solution is 1 molal और 1 मोल पर Kg। डिफाइन करो दीपा इसको, Kf को। महक आप डिफाइन करो Kf। वन मोलर। के एफ तभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा जब सोल्यूशन की मोलिलिटी कितनी होगी, 1 मोल, है ना। तो यहाँ लिखिए 10 मतलब ये वाला 10 मतलब 10 नहीं, ठीक है ना। 10 मोलल, 10 मोलल एलिवेशन, 10 मोलल एलिवेशन, 10 मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, 10 मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखिए के बी इज डिफाइन एज elevation, it defined as elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा टी वी। 10 मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of solution is 1 मोल पर केजी, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 मोलल। जरूरी नहीं आप हमारी लैंग्वेज लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू, और के बी इज डिफाइन इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलिलिटी इज 1 मोलल और 1 मोल पर केजी और 1 मोल ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। रटना नहीं है, 1000 तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखाई जा सकती है, रटना बिल्कुल नहीं है। के बी डिफाइन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
लेकिन के भी इसके इक्वल तभी होगा जब ए क्या होगी 1, तो वही लिखा हुआ। 10 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट मीन के बी इज इक्वल टू, इज डिफाइन एज, जो आप लिखना चाहे, इज डिफाइन एज और इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये तब कब हो रहा है, व्हेन मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 मोल पर केजी 1 मोलर। अब यहाँ का लिखवाएंगी इसका लिखते जाओ और बोलते जाओ जिसमें दूसरे बच्चे लिखते जाएं। 10 लिखते जाओ और बोलते जाओ, बोलो एक बार बोल दो जिसमें बच्चे लिख लें। 10 लॉजिक तो कमाल के हैं। यही सही है क्या स्वाति, सही बोला है? मैं दीपा सही बोला है? अपर्णा सही बोला है? अच्छा चलो लिख लेते हैं। 10 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, 10 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख लीजिए KF इज इक्वल टू, इज डिफाइन एज, जो आपको अच्छा लगे, इज डिफाइन एज डिप्रेशन इन, बहुत बढ़िया बच्चों, डिफाइन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। सिद्धार्थ वहाँ से दिखता नहीं है तुम्हें? सुनाई इससे कुछ नहीं होगा, दिखना भी चाहिए ना, कल से वहाँ बैठना। 10 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इट डिफाइन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ solution is 1 मोल पर kg, ब्रैकेट में लिखिए 1 मोलर बन जाइए। वैसे हम अंत में ही चल रहे हैं, अगले 5-7 मिनट में दोनों टॉपिक खत्म है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, हम बताएंगे क्या क्या। जैसे पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा पूछ लेंगे तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डेल्टा टी भी एम तक लाना पड़ेगा। ये भी पूछ लेंगे व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन ई विलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन बी डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो अभी नहीं निकाला। हमने आपको बताया था आप जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उनका लास्ट लक्ष्य क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना, ये हम पहले बता चुके थे, ठीक है ना। फिर से इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये केवी और केएफ का खेल यहाँ पर पूरी तरीके से एंड हो गया है। फिर से लिखिए दोनों तरफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम आगे चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिए we know that हम क्या जानते हैं, मोलिलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। लिखिए